आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 का अंग्रेजी विषय का ओरिजिनल वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। समय 2 घंटे 45 मिनट पूर्णांक 80। ये पेपर बीकानेर ज़िले से प्राप्त हुआ है। ओरिजिनल पेपर है, देख सकते हैं आप। हम इस पेपर को हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर चूज करना है। एक का पहला देखिए, हिज फादर लुकड हिम ए रेड आइट। तो लुकड के साथ क्या आएगा, प्रीपोजिशन एट आएगा, एट प्रीपोजिशन आएगा। तो ए उत्तर आ गया। यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर आ गया, ए उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज। उसकी आंखों से आंसू नीचे आए, तो फ्रॉम बी है। तीसरा, पुअर टोटो रिमेंड एट बैग। तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, लेकिन एट पहले से दे रखा है तो कोई बात नहीं है, आप ये सी वाला करो। चौथा, ईश्वरन कुकड़ पकाता था महेंद्र के लिए। तो फॉर महेंद्र, ए उत्तर आ जाएगा। ईश्वरन कुकड़ फॉर महेंद्र, ईश्वर महेंद्र के लिए भोजन पकाया करता था। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। द लॉस्ट चाइल्ड रैन टू एंड फ्रो फॉर ए वाइल। तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। सी हैज़ नॉट, देखो सम, सी हैज़ नॉट सम, उसके पास कुछ किताबें नहीं है, उसके पास कुछ किताबें नहीं है। ए लिटल नहीं आ सकता। एनी, सी हैज़ नॉट एनी बुक्स, उसके पास कोई किताब नहीं है। एवरी, बहुत सारी किताब, प्रत्येक किताब। तो एवरी के बाद एक वचन आता है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब सम और एनी बच गए, तो यहाँ पर एनी उचित आएगा, ठीक है ना। एनी बुक्स, सी हैज़ नॉट एनी बुक्स, उसके पास कोई किताब नहीं है। उसके पास कुछ किताब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसके पास कोई किताब नहीं है, तो सी उत्तर आएगा आपका। और देखो, आई शुड लाइक, मैं पसंद करता हूँ एप्पल। तो सेव पसंद करते तो आप फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यू के बाद बहुवचन आता है। आई शुड लाइक, मुझे पसंद करना चाहिए, यानी आई शुड लाइक मुझे पसंद करना चाहिए सम, किसी एप्पल या कुछ एप्पल, तो बिल्कुल नहीं। लिटिल का प्रयोग भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका एनी एक बचा। अब एनी क्यों आएगा, देखिए, आई शुड लाइक एनी एप्पल, मुझे कोई एप्पल यानी कोई सेव तो पसंद करना चाहिए। भी बहुत सारे सेव है जो मुझे पसंद नहीं आ रहे, लेकिन एक आध सेव तो मुझे पसंद करना चाहिए, तो ए उत्तर आएगा आपका, ठीक है ना। अब विशेष कंडीशन में देखो, सम के बाद तो बहुवचन आता है, फ्यू के बाद भी बहुवचन आता है। एप्पल तो एक वचन है, और लिटिल होता है जो अनकाउंटेबल के बाद, तो 8वां हो गया। आगे देखो 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न देखो क्या, स्वरूप टैक्स एक्सरसाइज डेली। डेली की वजह से प्रेजेंट सिंपल टेंस है, स्वरूप के साथ टैक्स आएगा, एकवचन के साथ एस पहला। सुमन बिसाइड हर ब्रदर, तो यहाँ पर सुमन अलग है, एकवचन है, तो यहाँ पर गोज आएगा, गोज टू स्कूल बाई कार। हुज बेबी, किसका बच्चा, आर यू, तुम किसके बच्चे हो, तो आर आएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा, आर, यू के साथ आर आएगा। रिद्धि भी 18 टुमारो, रिद्धि कल 18 की हो जाएगी, तो यहाँ आएगा विल बी, विल बी क्या आएगा चौथे में, रिद्धि विल बी 18। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर मॉडल पूछे गए हैं, 2 का दूसरा है, वो 2 का पहला था। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मॉडल आता है वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मॉडल क्या आता है, वुड। फिर दूसरा देखो, माही प्ले टेनिस वेरी वेल, माही टेनिस बड़े तरीके से खेल सकता है। एबिलिटी के लिए आता है मॉडल कैन, तो दूसरे में कहना जाएगा यू आर इल, तुम बीमार हो, यू टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, तो यहाँ आएगा मॉडल शुड। एडवाइस सलाह है, सलाह के लिए मॉडल क्या आता है, शुड। टिल लास्ट ईयर, पिछले वर्ष तक, मंजू रेड विदाउट ग्लासेज, मंजू बिना चश्मा के पढ़ती थी, तो ये मंजू की क्या थी, एबिलिटी थी, वो भी कैसी, पास्ट एबिलिटी। तो प्रेजेंट हो तो कैन और पास्ट हो तो कुड का प्रयोग हो, CULD। देखिए आप गौर करिए,
दोबारा देखिए, पहले में वुड मॉडल, दूसरे में कैन मॉडल, तीसरे में शुड मॉडल और चौथे में कुड मॉडल आएगा। गौर करके आप लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो सेक्शन बी टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपका ट्रू और फॉल्स वाला है। अब गौर करिएगा, देखो ट्रू और फॉल्स वाला, ये आपने पुस्तकें पढ़ी हैं तो उसके आधार पर कर सकते हैं। मैंने तो एक अंग्रेजी के अध्यापक से पेपर हल करवाया है जिन्होंने पाठ नहीं पढ़े, इसलिए पाठ वाला उनके पाठ वाले प्रश्न उनके ध्यान में नहीं है, फिर भी उन्होंने कुछ एक बताए हैं, क्योंकि वो जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो पहली से 8वीं तक पढ़ाते हैं और ये पेपर 9वीं क्लास का है गवर्नमेंट टीचर के द्वारा। तो मार्गी सी ने बुक फर्स्ट टाइम, मार्गी ने पहली बार पुस्तक देखा, बिल्कुल मार्गी ने पहली बार देखी, तो ये तो ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है, सत्य है। केजी वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजी अपने पिता से डर गई थी, ये भी सत्य है। अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन रामेश्वर, अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर में हुआ, ये बात भी सत्य है। टी द डॉक्टर जंपड अप, डॉक्टर उछला व्हेन द स्नेक कोइल्ड राउंड हिज लेफ्ट आर्म, जब वो सांप उसके चारों तरफ कुंडली लगाता है तो वो उछला, डॉक्टर बिल्कुल नहीं उछला था, तो ये असत्य हो गया। आपको पता है कि वो उछला नहीं था, वो चुपचाप बैठा रहा। आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, आइंस्टीन ने सदा के लिए म्यूनिक से स्कूल छोड़ दिया था, बिल्कुल सत्य है। टी ब्रूनो इज ऑथर्स वाइफ्स पेट स्लोथ बियर, ब्रूनो है वो लेखक की पत्नी का पालतू भालू था, बिल्कुल सत्य बात है। टी अब आगे देखो प्रश्न नंबर 7। पशुपतिनाथ टेम्पल इज नेपाल, पशुपतिनाथ टेम्पल मंदिर है वो नेपाल के अंदर है, बिल्कुल सत्य बात है। मार्गी इज 11, मार्गी 11 वर्ष का एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड, शायद ये सही होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 1 और 2 वर्ड्स। हु रोट द पोएम द रोड नॉट टेकन, रोड नॉट टेकन पोएम किसने लिखी थी? कैन ए सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री, ये भी आप देख लेना। ऑन किलिंग ट्री वाले से हैं। तीसरा वो रिक्वेस्ट फॉर ए राइड फॉर डाइवर्जेंट प्लेस, द डंडल एंड द कंगारू से हैं। चौथा हाउ डज पोइट वांट टू कम, वाइंड से हैं। पांचवा व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज व्हाट एब्लाइज रेन ऑन द रूफ से हैं। व्हाट डज ए येलो वुड, पीली लकड़ी, मीन्स बाय द ऑथर, इसका ए द रोड नॉट टेकन से हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्नेक, सांप का रंग कैसा था, द स्नेक ट्राइंग से हैं। आगे देखिए 8वां प्रश्न क्या है। व्हाट वाज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, सांप किससे बचने की कोशिश कर रहा था, द स्नेक ट्राइंग से। ये दोनों प्रश्न हैं, ये 1-1 नंबर के 8 प्रश्न हो गए। अब बड़े प्रश्न जो 3-3 अंकों के हैं, 1-1 के 8 हो गए, अब 3-3 अंकों की बात करते हैं। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, टोटो है वो दादाजी के प्राइवेट जू में कैसे आ गया था, निजी चिड़ियाघर में कैसे आ गया, द एडवेंचर टोटो का है। छठा डिस्क्राइब ईश्वरन्स क्वालिटीज एज ए गुड स्टोरी टेलर, डिस्क्राइब ईश्वरन क्वालिटीज एज ए गुड स्टोरी टेलर, ईश्वर की क्वालिटी बताइए जो एक अच्छा कहानीकार था, स्टोरी टेलर कहानी बताने वाला। 7वां व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी आपको मूर्खों के राज्य के 2 बातें गुरु और शिष्य को जो मिली थी वो अजीब थी, स्ट्रेंज थिंग्स, अजीब कौन सी बातें थी जो लगी थी मूर्खों के साम्राज्य में, 2 विचित्र बातें जो गुरु और शिष्य को लगी थी। तो एक बात तो ये थी कि सारे लोग रात्रि में जागते थे और दिन में सो जाते थे, रात्रि को काम करते थे, एक तो ये, और सभी चीज़ है वो एक ही आने की मिल रही थी, एक ही कीमत की, तो ये अजीब बातें थी। अब आप देखिए आगे क्या है, प्रश्न नंबर 8। रेड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उत्तर भी दीजिए। मार्गी एवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज 117 मई, तो ये देखो Margie's grandfather once said when he was a little, his grandfather told him that there was a time when stories were they turned the page with yellow and crinky. It is awfully funny to read words to stood instead of moving the way. Give said money dot west.
तो ये आपका पैसेज हो गया। अब इस पैसेज, तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं आपके सामने, ये प्रश्न है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको पैसेज में देखने हैं। व्हाट वाज द डेट व्हेन मार्गी, तो ऊपर जो डेट दी हुई है पुस्तक की वो आप डाल सकते हैं। व्हाट डिड टॉमी फाइंड ऑन दैट, उस दिन टॉमी को क्या मिला था, एक पुस्तक मिली थी। हाउ वर द पेजेस ऑफ द बुक, पुस्तक में कितने पेज थे वो भी देख सकते हैं। व्हाट डज गी का यहाँ क्या अर्थ है। व्हाट वाज द एज ऑफ मार्गी, मार्गी की एज क्या थी 11। व्हाट वाज आउटफुली फनी, क्या मजाकिया था कि लोग किताबों से पढ़ते थे, ये मजाकिया था। ये ऊपर पैसेज आसान सा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेक्शन सी क्या है, रीडिंग। रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। काठमांडू इज विविड मर्सरी, तो ये भी आपके पास पैसेज है। 6 क्वेश्चन है 2-2 अंकों के, आप इसको पढ़िए। हाउ डज द ऑथर फाइंड काठमांडू। व्हाट ब्लेड्स आउट फ्रॉम द रेडियोज वू शाउट आउट देयर वर्ड्स, आप इनको आराम से देख सकते हैं। फाइंड द वर्ड विद द पैसेज विच मीन फैक्टिंग विथ नोसिया ए पीस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए फॉर्मर पीरियड, तो इनके आपको अर्थ देखने हैं। और छठा है हाउ डज ए ऑथर वास ऑल आउट प्रेशर, तो ये सारे प्रश्न, ये 2 पैसेज है 12-12 अंकों के। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। सेक्शन डी राइटिंग कहा गया है। इमेजिन यू आर लावण्या लिविंग एट जयपुर, आप लावण्या जयपुर में रह रही है। योर अंकल सेंट यू ए डिक्शनरी एज बर्थडे गिफ्ट, आपके चाचा जी ने एक डिक्शनरी बर्थडे गिफ्ट के रूप में भेजी। राइट रिलेटेड टू हिम टू थैंक फॉर द गिफ्ट, आप उनको गिफ्ट के लिए धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखिए। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट, इनका प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द गिफ्ट, हाउ यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, वॉम यू इन्वाइटेड, किसको तुमने आमंत्रित किया। यूजफुलनेस ऑफ द गिफ्ट, गिफ्ट की उपयोगिता। तो इन बातों के बारे में आप कर सकते हैं कि भी मैंने आपको जन्मदिन पर चाचा जी याद किया, आप आ नहीं पाए, लेकिन आपने एक उपहार भेजा डिक्शनरी का, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मैं इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हूँ। अगर ये लिखते तो ठीक है। नहीं, अथवा में क्या दे रखा है। इमेजिन यू आर पूनम, आप पूनम है स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल झुंझुनू, आप गवर्नमेंट स्कूल झुंझुनू में पढ़ रही है। राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट principalgss@gmail.com रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो इसमें क्या दे रखा है, राइट ए फॉर्मल ईमेल लिखना है आपको, ठीक है, और किसको, प्रिंसिपल को लिखना है। एड्रेस यहाँ दे रखा है ना, ये ईमेल आईडी दे रखी है, देखो principalgss@gmail.com दे रखा है। और अरेंज क्या करनी है, ऑनलाइन काउंसलिंग अरेंज करनी है। किसके बारे में, हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड परीक्षाओं का सामना कैसे करें, क्योंकि आप कक्षा 9 के छात्र और आगामी वर्ष में आपको बोर्ड परीक्षा का सामना करना है। तो ईमेल तैयार करना है आपको, ठीक है ना, ये 10वीं में भी आएगा ईमेल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखो क्या है। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 50 to 70 वर्ड्स यूजिंग द आउटलाइन गिवन, 5 नंबर की है। असाइन द टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का टाइटल लिखना है और मोरल भी डालना है। थ्रू ए फॉरेस्ट सी ए बिग बियर रन्स क्लाइम डाउन डेड पर्सन कम्स स्मेल्स गोज अवे फ्रेंड, तो ये क्या है, टू फ्रेंड एंड ए बियर, वो कहानी है। 2 दोस्त और एक भालू। शिक्षा मिलती है कि झूठे मित्र पर कभी भी विश्वास मत करो। तो ये कहानी लिखो। अगर ये नहीं लिखते हो तो इसके तो हम क्या, सपोज यू आर रितु, यू वांट टू गेट एडमिशन इन एमजीजी स्कूल, आप एमजीजी स्कूल में एडमिशन चाहती हैं। राइट ए डायलॉग बिटवीन यू एंड द प्रिंसिपल, तुम प्रिंसिपल और तुम्हारे बीच में एक डायलॉग तैयार करो। यू मे स्टार्ट योर डायलॉग लाइक दिस, तुम अपना डायलॉग इस प्रकार से शुरू कर सकती हो। किस प्रकार से, देखो, रितु मैं आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकती हूँ। प्रिंसिपल क्या कहेंगे, यस यू मे, तुम आ सकती हो। रितु गुड मॉर्निंग सर, तो वो वापिस क्या कहेगा प्रिंसिपल, गुड वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आप ये डायलॉग बना दो। चलो 5-7 लाइनें और बना दो। अब देखो आप प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है। इमेजिन यू आर सुमन, आप कल्पना करो कि आप सुमन हो। यू हैव बीन आस्क्ड टू डिलीवर ए स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, आपको इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर एक स्पीच तैयार करना है। सो प्रिपेयर 60-80, 60-80 शब्दों में आप तैयार कीजिए। सेलिब्रेट नेशनल फ्लैग, अनफर्ल नेशनल एंथम, शॉर्ट स्पीच ऑन कॉन्स्टिट्यूट, एंजॉय कल्चरल प्रोग्राम। तो आप
ये स्वतंत्रता दिवस के बारे में ही आप विवरण दोगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराना, अनफर्ल होता है फहराना, नेशनल एंथम राष्ट्रगान, और कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक, एंथुजियम होता है उत्साह के साथ। तो ये इनका आप प्रयोग करके तो आपको ये स्पीच तैयार करना है। अगर आप स्पीच तैयार नहीं करते तो अथवा में क्या दे रखा है, अथवा में दे रखा है यू आर अनिता ऑफ क्लास 11th डिबेट द टॉपिक यूज मोबाइल इन स्कूल शुड बी बैन्ड। मोबाइल का प्रयोग स्कूल में प्रतिबंधित कर दिया जाए। एंड राइट योर व्यूज इन रिजेक्शन ऑफ इट। 60-80 शब्दों में इसके रिजेक्शन के बारे में विचार लिखिए। यू में यूज द फॉलोइंग आउटलाइन। नीड, वुमन बी, कीप इन टच, पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड रिसीव, कनेक्शन इम्प्रूव। तो क्या यूज ऑफ मोबाइल शुड बी बैन्ड, मोबाइल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। राइट योर व्यूज इन रिजेक्शन, आपको इसका रिजेक्शन करना है, इसके खिलाफ बताना है। मोबाइल का पक्ष लेना, इसके खिलाफ का मतलब बैन के खिलाफ का मतलब हो गया मोबाइल का पक्ष लेना। तो आप मोबाइल का पक्ष लेकर इस वाक्य को तैयार करोगे। रिजेक्शन, जिसे आपको क्या करना है, रिजेक्शन करना है, पक्ष नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से आप डिबेट लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखने। और आपका पेपर जो ये अंग्रेजी विषय का पेपर है, ये कक्षा 9 का है। जो भी हमारे पास पेपर आएगा हम उसको अपलोड कर देंगे। ये हमारे पास बीकानेर ज़िले से आया, ये पेपर कहाँ से आया है, बीकानेर ज़िले का ओरिजिनल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। अब ये पेपर कईयों के लिए तो काम आएगा और कईयों के लिए एज ए मॉडल पेपर है, तो आप एज ए मॉडल पेपर की तरह ही पढ़ें। अगर ये पेपर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम कक्षा 9 के अन्य प्रश्न पत्र भी हमारे पास आएंगे, उनको भी हम अपलोड कर देंगे। ये आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारी सोशल साइट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से भी जुड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जिसका हमने हल किया है। ग्रामर के प्रश्न हैं, एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ग्रामर के प्रश्न बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पूछे गए हैं, उत्तर तो आपको बता ही दिए। अब ये भी ग्रामर के ये मॉडल के प्रश्न हैं। ये तो टेंस के हैं, 2 के पहले में और 2 के दूसरे में ये मॉडल के प्रश्न हो गए, ठीक है ना। ये ज़बरदस्त प्रश्न है आपके। तो प्यारे बच्चों, पेपर आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।